यह कहानी एक हस्तमैथुन करने वाला लड़का का है। यह कहानी आपको सिखाएगा कि हस्तमैथुन को दलदल से लड़कर बाहर कैसे निकला जाता है, हस्तमैथुन छोड़ा कैसे जाता है। एक लड़का था जो हस्तमैथुन करता था और उसे हस्तमैथुन का लत लग गया था और कई सालों से वो हस्तमैथुन करता था और अब जाकर वो हस्तमैथुन छोड़ना चाहता था। वह हर हाल में हर कीमत पर हस्तमैथुन छोड़ना चाहता था मगर छोड़ नहीं पा रहा था। वह लड़का अपने आप से वादा भी करता था, कसमें भी खाता था कि अब से हस्तमैथुन नहीं करूंगा, इसे छोड़ दूंगा। मगर वो बार बार एक ही गलती को करता था। वो अपने आप से वादा करता था, कसमें भी खाता था, फिर हस्तमैथुन करता था। वह एक ही गलती को बार बार दोहराता था। वह पोर्न वीडियो देखने के बाद फिर हस्तमैथुन कर लेता था मगर उसे पता था कि मैं पोर्न वीडियो देखने के बाद ही हस्तमैथुन करता हूँ। फिर भी वो पोर्न वीडियो देखता था। वो अपने आप से कहता था कि बस पोर्न वीडियो मैं मजे के लिए देखूंगा, हस्तमैथुन नहीं करूंगा। अभी मैं बोर हो रहा हूँ, मूड ऑफ, इसे ठीक करने के लिए बस फोन वीडियो में मजे के लिए देखता हूँ मगर हस्तमैथुन नहीं करूंगा। वो अपने आप से ये बोलता था मगर वही गलती वो बार बार करता था। वो अपने आप को फोन वीडियो कुछ और कहकर देखता था और लास्ट में करता कुछ और था और वह बार बार यही गलती करता था। वो बोलता था फोन वीडियो मजे के लिए देखूंगा मगर हस्तमैथुन नहीं करूंगा, मगर वो हस्तमैथुन कर लेता था और वो कई साल से ऐसा करता आता था। और जब वो हस्तमैथुन कर लेता था तो गिल्ट करता था, पछताता था। फिर वो यूट्यूब पर आता था और सर्च करता था हस्तमैथुन कैसे छोड़ें, हाउ टू क्विट मास्टरबेशन एडिक्शन। कुछ वीडियो देखता था, फिर सोचता था कि अब हस्तमैथुन छूट गया, अब छोड़ दूंगा। ऐसे करके वो सैकड़ों वीडियो से भी ज़्यादा वो देख लिया मगर वो हस्तमैथुन कभी छोड़ ही नहीं पा रहा था। वह लड़का हस्तमैथुन से बहुत परेशान हो चुका था। वह लड़का हस्तमैथुन सच में छोड़ना चाहता था। फिर क्या हुआ, ईश्वर की कृपा से या भगवान की कृपा से न जाने कैसे वो एक बुक खरीदा, स्वामी विवेकानंद का कर्म योग। उस बुक को पढ़ने के बाद उसका लाइफ पूरा चेंज हो गया, पूरा जिंदगी ही बदल गया। वो एक नया इंसान बन गया और इस हस्तमैथुन के दलदल से बाहर निकल गया, हस्तमैथुन छोड़ दिया। जिससे वो बहुत परेशान था, हर कीमत में हर हाल में उसे छोड़ना चाहता था मगर छोड़ नहीं पा रहा था। मगर इस बुक के पढ़ने के बाद वह हस्तमैथुन छोड़ दिया। तो बात यहाँ पे ये आता है कि इस बुक में ऐसा क्या था जो कि उसे हस्तमैथुन छुड़ा दिया। ऐसा उस बुक में क्या था जो कि हस्तमैथुन के दलदल से उसे बाहर निकाल दिया। ये बात आपको पता चलेगी और उस लड़के की तरह आप भी इस दलदल से बाहर निकल जाओगे। तो उस बुक में स्वामी विवेकानंद का अनमोल वचन था। उनका अपना जीवन का खुद का अनुभव और खुद का ज्ञान था जो उस बुक में स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। और वही अनमोल ज्ञान उस लड़के को मिला जिसके दम पर वो हस्तमैथुन छोड़ पाया और इस दलदल से बाहर निकल पाया। उसमें बताया गया है एक स्त्री को अपना पति के अलावा इस संसार में जितना भी पुरुष हैं सबको अपना पुत्र समान समझना चाहिए और उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और दूसरी बात जो उस बुक में बताया गया कि एक पुरुष को अपना पत्नी के अलावा इस संसार में जितना भी स्त्री है सबको अपना माँ, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखना चाहिए और अपना पत्नी के अलावा सभी को अपना माँ, बहन और पुत्री ही समझना चाहिए। और उस बुक में बताया गया है कि जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है या जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, अखंड ब्रह्मचारी, या फिर जो लोग गलत आदतों में फंस गए हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो हस्तमैथुन जैसे गंदी लत में फंस गए हैं, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है या फिर जिसे ब्रह्मचारी बनना है, ऐसे व्यक्तियों को इस संसार में जितना भी स्त्री है सबको अपना माँ, बहन और पुत्री समान समझना चाहिए और उसी दृष्टि से सबको देखना चाहिए। किसी भी स्त्री के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही बेविचार करना चाहिए और ना ही उन्हें नज़र उठाकर देखना चाहिए, ना ही गंदी नज़र से देखना चाहिए। और जब आप उन्हें सच में अपना माँ, बहन और पुत्री समान समझोगे तो आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, गलत नज़र, गलत निगाह से नहीं देखोगे, ना ही उनके बारे में गलत सोचोगे। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि इस संसार में जितना भी स्त्री है सबको अपना माँ, बहन और पुत्री समान समझना चाहिए और उसी दृष्टि, उसी नज़र से देखना चाहिए। मगर जो हस्तमैथुन जैसे गंदी लत में फंस गए हैं और जिसे अखंड ब्रह्मचारी बनना है उसे किसी स्त्री को नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। जब वो स्त्री को देखे तो अपना सर नीचे कर ले, नज़र झुका ले, उसे नज़र उठाकर ना देखे। और स्वामी विवेकानंद इस संसार में जितना भी स्त्री है सबको इसी दृष्टि से देखते थे, माँ, बहन और पुत्री, इसी नज़र से देखते थे और सबको मानते भी थे, अपना माँ, बहन और पुत्री, और सच में मानते थे। अपने दिल के अंदर, अपने आत्मा में सबको इसी दृष्टि से देखते थे और यही मानते थे। स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि इस संसार में जितना भी स्त्री है सब मेरे माँ, बहन और पुत्री समान है और सबको मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ। और आपको भी अखंड ब्रह्मचारी बनना है या गंदी लत से बाहर निकलना है तो आपको भी सभी को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। जिसका उम्र ज्यादा है उसको अपना माँ, जिसका उम्र आपके बराबर है उसको बहन और जिसका उम्र कम है उसको पुत्री, इस दृष्टि से देखना है और दिल के अंदर गहराई से भी उसे मानना है, सच मानना है। और ये बात जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं उनको भाषणों में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि शिकागो में वो भाषण दिए थे
जिसका प्रचार पूरी दुनिया में आज तक है। वो अमेरिका में भाषण दिए थे, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो वो जो अपने दिल में सोचते थे, जिस दृष्टि से देखते थे, वो चीज उनका भाषण में भी हमें नजर आता है कि वो उसी दृष्टि से देखते थे और मानते थे, और वही वो अपना भाषण में बोले भी। जब ये ब्रदर और सिस्टर ऑफ अमेरिका बोले तो 5 मिनट तक तालियों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहा था और पूरे अखबार पत्रकार में सभी जगह उनका चर्चा था। पूरा स्टेडियम झूम उठा था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, जो ज्ञान देना था स्वामी विवेकानंद का, वो ज्ञान मैं इस वीडियो के जरिए तुम्हें दे चुका हूँ। ये अनमोल ज्ञान है, इसको धारण करो, ग्रहण करो और अपना व्यक्तित्व में लाओ और इस हस्तमैथुन को दलदल से बाहर निकल जाओ। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम एक हुंकार से पूरी दुनिया पलट सकते हो। तुम में बहुत ताकत है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बस बात यहाँ पर ये आता है कि अपने आप को और इस दुनिया को तुम किस दृष्टि से देखते हो। यह हस्तमैथुन छोड़ना क्या है? तो कुछ भी नहीं है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मगर सबसे पहले इस हस्तमैथुन के दलदल से बाहर निकलो। और जो भी लोग हस्तमैथुन से परेशान हैं, उन सबका हस्तमैथुन छोड़ाओ। इसके लिए आपको क्या करना है? 3 व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करना है, और वो भी 3 व्यक्ति इस वीडियो को 3 व्यक्ति तक शेयर करेंगे, ताकि इस दुनिया में जितना भी लोग हस्तमैथुन से परेशान है और इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद सच में इस हस्तमैथुन के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। तो ये वीडियो शेयर करके आप उन पर एहसान करोगे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से जाने के बाद भी हम पर एहसान करके गए हैं। तो तुम भी, जो लोग हस्तमैथुन से परेशान हो, उन पर थोड़ा एहसान कर दो। इस वीडियो को उनके पास शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ज़्यादा कुछ तुम नहीं लिख सकते हो तो बस येस लिख दो, और चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करो। सब्सक्राइब करके तुम सपोर्ट कर सकते हो, ताकि तुम सब्सक्राइब करोगे तो हमारी वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी और उनका भी लाइफ बदलेगा, इस हस्तमैथुन के दलदल से बाहर निकलेंगे। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो, और इस चीज को और गहराई से और समझ के साथ मैं कभी किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हमारी वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद, और अब तक देखो हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद।